Question number 11. A man covers half of the journey at the speed of 70 km per hour and the remaining half at 30 km per hour. What is the average speed? देखो डिस्टेंस सेम है, हाफ हाफ, तो अगर डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड क्या होती है? 2xy अपॉन में x प्लस वाई, तो 2 इंटू 70 इंटू 30 अपॉन में 70 प्लस 30 कितना है? 100. 0 से 0 कैंसिल. 7 to the 14, 14 3 the 42. 42 km per hour is the right answer. Question number 12. A runs at a speed of 4% more than B. If B is allowed a lead of 3 meters, then they end the race in a dead heat. What is the length of the race? अब आप यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो. 4% का मतलब 1/25. मतलब यहाँ पे स्पीड की बात हो रही है, ये A है, ये B है. A की स्पीड ज़्यादा है B से. अगर B की स्पीड 25 है तो A की स्पीड है 26. अब B को 3 मीटर की लीड दी गई है. यहाँ से रेस शुरू हो रही थी, B यहाँ खड़ा है, A यहाँ खड़ा है, B यहाँ खड़ा है और ये 3 मीटर का डिस्टेंस, और दोनों ने जाके रेस इकट्ठी ख़त्म करी यहाँ पर. अब देखो, अब टाइम सेम है, दोनों ने इकट्ठा भागना शुरू किया और दोनों यहाँ पहुँच गए. टाइम सेम है. अगर टाइम कांस्टेंट होता है तो डिस्टेंस कितना होता है? सेम, 26:25. और इनके बीच का गैप कितना है? जितना ये है 3 मीटर. 1 मतलब 3 मीटर. तो लेंथ ऑफ द रेस 26 है पूरी लेंथ. 26 इंटू 3 78. 78 इज़ द राइट आंसर. आप ऐसे भी कर सकते थे 25 इंटू 3, फिर ये डिस्टेंस आ जाता 75 और साथ में ये और 78, है ना. उन्होंने हमसे लेंथ ऑफ द रेस पूछा है, बी को आगे खड़ा किया है, लेकिन लेंथ ऑफ द रेस तो वो है ना जो ए ने डिस्टेंस कवर किया है. जो ए ने डिस्टेंस कवर किया है वो है ये, जो बी ने डिस्टेंस कवर किया है वो है 25 रेशो में. तो 25 3 × 75 प्लस ये वाला 3 और करना पड़ेगा बस. क्वेश्चन नंबर 13. टी वांट्स टू बाय एन ईयरफोन वर्थ ₹1500. शॉपकीपर एग्रीज टू सेल इट फॉर 1450. मतलब 50 रुपये का डिस्काउंट मिल गया. हाउ मच % डिस्काउंट डज द शॉपकीपर ऑफर टू टी? तो बस 50 का डिस्काउंट किस पर? 1500 पर. इंटू में 100%. 5 1 ज़ा 5, 5 30 ज़ा 10/3. बस 10/3 इज़ द राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 14. A can complete a piece of work in 120 days. B can complete in 150 days. A 120, B 150. Let the total work be 600 units. इसका मतलब A रोज़ कर रहा है 5 यूनिट और B रोज़ कर रहा है 4 यूनिट, है ना. 120 इंटू 5 600. एलसीएम लिया है 120 और 150 का 600. अच्छा, दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज. अब इन दोनों ने मिलकर 20 दिन तक काम किया. 5 और 4 9. दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करें? 9 यूनिट. 9 इंटू 20 कितना हो गया? 180. तो 600 में से 180 गया, कितना बचा? 420. 420 यूनिट काम अभी भी बचा है. देन बी लिव्स एंड ए अलोन कंटिन्यूज द वर्क. 12 days आफ्टर दैट सी जॉइंस ए एंड द वर्क इज़ कम्प्लीट इन 48 मोर डेज. 12 दिन तक सी ने ए ने अकेले काम किया. 12 पंजे 60, मतलब 60 यूनिट काम और हो चुका है. कितना बचा? 360. अब 360 काम ए और सी ने मिलकर किया है 48 डेज़ में. कितने डेज़ में? 48 डेज़ में. तो मैं अगर 360 को 48 से डिवाइड कर दूं तो मुझे ए और सी का एक दिन का काम पता चल जाएगा. 12 4 द 48, 12 3 द 36 और 40. 15/2. ए प्लस सी एक दिन में कितना काम करते हैं? 15/2. तो सी कितना करेगा एक दिन में? ए करते हैं एक दिन में 5. 15/2 में से 5 माइनस कर दो, 10/2. कितना आ गया? 10/2. तो बस. अच्छा, 10/2 मतलब सॉरी 10/2 नहीं, 5/2. 5 2 द 10, 15 माइनस 10, 5/2. अगर ए की एफिशिएंसी 5 है तो उसको लग रहे हैं 120 दिन, और सी की एफिशिएंसी तो उससे बिल्कुल आधी है, तो डबल दिन लगेंगे. नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं 600 इंटू 5/2, 120 इंटू 2, 240. कैसे भी कर लो, 120 का डबल आएगा. क्वेश्चन नंबर 15. द एवरेज वेट ऑफ 11 स्टूडेंट इज़ 54 kg. If the average weight of the first 6 student is 55 kg and the average of the weight of last 6 student is 52 kg, then weight of the 6 student is equal to. देखो, 11 बच्चों का वेट 54 है. पहले 6 बच्चों का वेट है 55, बाद के 6 बच्चों का वेट है 52, राइट.
तो ये तो 12 हो गए। तो हम क्या करते हैं, प्लस 54 और ऐड कर लेते हैं। ये जो 6 स्टूडेंट है हम मान लेते हैं उसका वेट 54 है। अब ये हमारा पूरा कितने हो गया, 12 बच्चों का वेट हो गया 11 की बजाय। 12 बच्चों का एवरेज वेट कितना हो गया, 54। 55 54 से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 1। इसका मतलब पहले 6 बच्चों पर हमारे पास हर एक पर 1 kg ज़्यादा है। तो टोटल कितना ज़्यादा हुआ, 1 + 6। फिर बाकी के 6 बच्चों पर हमारे पास कितना कम है, 2 कम है। -2 × 6 कितना आया, 6 - 12 = -6। इसका मतलब जो हमारा 6 स्टूडेंट है वो 54 नहीं है, वो तो 54 - 6 है, क्योंकि -6 आ रहा है ना हमारे पास। इसका मतलब 6 किलो कम है टोटल में। 54 - 6 कितना होता है, 48। 48 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। अ बॉक्स कंसिस्ट ऑफ ₹1 50 पैसे एंड 25 पैसा कॉइन इन द रेशियो ऑफ 3, 5 एंड 2। अच्छा देखो, टोटल कॉइन्स कितने हो गए, ₹1 के 3x, 50 पैसा के 5x और 25 पैसा के 2x। तो उसका टोटल अमाउंट है 240। अब 3x कॉइन ₹1 के 3x रुपीज़ हो गए। 5x कॉइन 50 पैसा के रुपीज़ में कितने हुए, 1/2। 2x कॉइन 25 पैसा के कितने हुए, 1/4 रुपीज़ = 240। कितना हुआ ये, 3x + 5x/2 + x/2 कितना हो गया ये, 5x + x 6x/2 मतलब 3x, ये हो गया 6x = 240, x = 40। अब उन्होंने पूछा था 25 पैसा के कितने कॉइन है, 25 पैसा के कॉइन्स है 2x, तो 2 × 40 80। 80 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 3.5 ईयर एट 10% per annum is 56 less than the simple interest on the same sum for 4.5 years at 8.5% per annum। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट इतना है, 3.5 साल के लिए 10% हर साल मिल रहा है। कितना हो गया, 10 3 से 30 और 5 35% आपको इंटरेस्ट यहाँ मिल चुका है। और इस पर देखिए 4.5 का मतलब 9/2 9/2 × 8.4 मतलब 84/10 कितना हो गया, 42। 9 2 18 का 1 9 4 36 37.8% इंटरेस्ट मिल गया यहाँ पर। कितना परसेंट ज़्यादा मिला, 2.8%। तो और 2.8% किसके इक्वल है, 56 के, क्योंकि सम सेम है ना। बस सम क्या होता है, 100%। 100% की वैल्यू निकाल दो, 56/2.8 × 100। पॉइंट हटा के 10 इधर, 28 2 56 होते हैं, तो 2000 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18। 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 1:2:3। तो नंबर्स क्या होंगे, x 2x और 3x। और x पता चल रहा है क्या है, x इज़ HCF। x क्या है, HCF। तो एलसीएम क्या होगा इनका, एलसीएम होगा 1 × 2 × 3 और साथ में HCF x, और वो किसके इक्वल दिया है, 720 के। तो 6 × x, 6 × 6 120। x की वैल्यू कितनी आई, 120, मतलब HCF कितना है, 120। क्वेश्चन नंबर 19। द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ फैमिली वाज ₹5,000 ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 months, 6,000 during the next 4 months and 7,000 during the last 6 months of the year. If the total saving is 10,000, find the average monthly expenditure। तो टोटल इनकम कितनी है, देखो 5,000 + 2,000 कितना हो गया। अगर आप ध्यान से देखो इसमें 5,000 तो सब में ही है, तो 5,000 तो एवरेज है ही 12 महीने का। बाकी एक्स्ट्रा कितना है, 6,000 4 महीने के लिए एक्स्ट्रा हो गया, 1,000 × 2 प्लस 7,000 में कितना एक्स्ट्रा हुआ, 5,000 के हिसाब से 2,000 इंटू में 6 है ना, इतना एक्स्ट्रा है। 12 5 60, 60,000 तो 5,000 के हिसाब से आ गया, प्लस 2,000 और 12,000 कितना हो गया ये, 12 + 2 14, 60 + 14 74,000। उसमें से 10,000 की हमारी सेविंग है, तो खर्चा कितना क्या, 64,000। मंथली एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर बोले ना, तो 12 से डिवाइड कर देंगे बस। कितना हो गया, 4 3 12, मैंने सही किया है ये, 1 मिनट। 6 × यहाँ पे 2 क्यों लिखा है, 4 आना था ना 4 महीने के लिए, तो ये 4 आएगा, तो ये 76 हो जाएगा।
और ये 66 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 3 ज़ा पहले 3 से काट लेते हैं। 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, साथ में 3 0, 4 1 ज़ा 4, 4 25 ज़ा 100, बस 25 इंटू 22 कितना हो गया? 25 टू द 50 का 0 यहाँ, एक ये वाला 0 और 5 यहाँ, 25 टू द 50 और 5 55, 5500, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, कंसिडर द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स इन्वॉल्व इन वेरियस एक्टिविटीज। द डिफरेंस इन द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन वेरियस एक्टिविटीज ऑफ, पहले इसका एवरेज निकालना है, एंड द एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द डांस, और इसका एवरेज निकालना है ना, इन दोनों के एवरेज को माइनस करना है। तो 20 25 25 और 22 का एवरेज कैसे निकालेंगे? इन सबको प्लस करके 4 से डिवाइड कर दूँ? नहीं, हम ऐसा वाला मेथड बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हमने एवरेज मान लिया, लेट द एवरेज भी 22, ठीक है। तो ये कितना कम है? -2, ये कितना ज़्यादा है? +3, ये कितना, ये वाला कितना ज़्यादा है? +3, और ये कितना ज़्यादा है? +0, है ना। अब ये जो डिविजन आया है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा, चारों में बट जाएगा, 3 और 3 6, 6 - 2 4, 4/4 कितना हुआ? 1, मतलब 1 हर एक के पास और एक्स्ट्रा आएगा, 22 + 1, तो इसका मतलब CS वाला एवरेज है 23। आप डांस का एवरेज देख लेते हैं, इसमें भी 20 ले लेते हैं, थोड़ा सा इजी लग रहा है देखने में। 20 अगर हमारा एवरेज है तो ये हो गया +5, ये हो गया -5, और ये हो गया +2, और ये हो गया +10/4, +5 से -5 कट गया, 10 + 2 12/4 कितना हुआ? 3। इसका मतलब 3 सबके पास और एक्स्ट्रा है, तो हमने सबकी वैल्यू 20 लेट करी थी, एवरेज 20 लेट किया था, तो ये आ गया 23। दोनों का एवरेज 23 है, डिफरेंस करेंगे 0, 0 इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल @maths PS1। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।